हाँ, आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड का सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका रूट निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखिए 3x² - 7x - 6 इज इक्वल टू 0। इसका हमें रूट ज्ञात करना है, रूट निकालना है इसका। तो x² का बगल वाला अकेला वाला से c के साथ से गुना किया जाता है। बेसिक मेथड जो है रूट निकालने का यही है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3 6 जा 18 को ऐसा तोड़ा जाए जिसको जोड़ने या घटाने से 7 आ जाए, -7 आ जाए। ठीक है, तो आइए तोड़ते हैं। छोटा नंबर से तोड़िए। 2 9 जा 18। 9 में अगर 2 घटाते हैं तो 7 आ जाता है। यही सेटिंग हमारा सही रहेगा। ठीक है, तो 3x² - 9x + 2 - 6 इज इक्वल टू 0। 9 में 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा मेरे दोस्त, और -7 भी मेंटेन रहेगा क्योंकि बड़ा के सामने माइनस साइन है। तो कॉमन ले लीजिए पेयर बना के, ये दोनों सब कॉमन ले लेते हैं हम लोग। 3 भी है कॉमन और x भी है कॉमन, जैसा कि अंदर बच जा रहा है x अकेला और यहाँ पर 3। इन दोनों से कॉमन लेंगे तो अब 2 कॉमन आ जाएगा, x अंदर रह जाएगा और यहाँ पे 3 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों चीज से कॉमन ले लीजिए, ये दोनों टर्म से कॉमन ले लीजिए। तो x - 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, 3x + 2 इज इक्वल टू 0। This implies that x - 3 is equal to 0 और 3x + 2 is equal to 0। यहां से x is equal to -3 उधर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। यहां से 3x is equal to +2 है तो उधर भेजेंगे 0 के तरफ, इक्वल के उधर, तो -2 हो जाएगा। x is equal to this implies that 2/3। तो x इज इक्वल टू या तो 3 होगा आंसर, या x इज इक्वल टू -2/3। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला नंबर का और का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और में जो दिया हुआ है उसका फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है दूसरा नंबर में। 3x² क्या है, 3x² + kx + 3 इज इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे जहां दिया हुआ है कि रूट्स इक्वल है और रियल है, रूट्स रियल है और इक्वल है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इक्वल रूट के लिए जैसा कि हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि d इज इक्वल टू क्या होता है, 0। सॉल्यूशन d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू जैसा कि हमें पता है कि b² - 4ac होता है। तो b यहाँ पे क्या है, x का बगल वाला ये a है, x² का बगल वाला a, x के बगल वाला b और अकेला वाला c होता है, हमें मालूम है। तो b का वैल्यू पुट कर दीजिए, k² - 4a क्या है 3, c क्या है 3 इज इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। k² इज इक्वल टू 4 3 जा 12 और 12 3 36। इधर -12 है यहाँ पे, उधर जाएगा इक्वल के उधर तो +12 हो जाएगा। ठीक है, +36 हो जाएगा। ठीक है, 36। तो k² इज इक्वल टू 36, तो रूट लगेगा k इज इक्वल टू ±36। तो ये रूट से बाहर निकलेगा, 6 6 या 36 होता है, जैसे कि हमें पता है। k इज इक्वल टू +6 या -6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा क्वेश्चन ये कहता है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 3 क्यूब है, हर एक का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। हर एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है।
अगर इसको एंड टू एंड ज्वाइन किया जाए तो ये क्यूबॉइड बनेगा, जैसा कि हमें पता है। देख लीजिए यहाँ पे एक सिंगल क्यूब है, इस तरह से क्यूब बनता है। यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं, एक सिंगल क्यूब है। अगर 3 इसी तरह का क्यूब को ज्वाइन कर दिया जाए एंड टू एंड, शॉर्टकट में मैं बना देता हूं, इधर भी रहेगा, यहाँ आगे भी 3 क्यूब है तीनों को ज्वाइन किया जाए तो ये क्यूबॉइड बनेगा। जाहिर सा बात है, जिसका वॉल्यूम हर एक क्यूब का, ये छोटा वाला क्यूब आपको नजर जो आ रहा है, हर एक क्यूब का कितना है वॉल्यूम, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या चीज निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो क्यूबॉइड हमारे सामने बन गया, इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ ब्रेथ हाइट तो मुझे मालूम होना चाहिए। अगर किसी भी क्यूबॉइड का या किसी भी क्यूबॉइड का अगर सरफेस एरिया निकालना है, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें मालूम होना चाहिए। तो इस क्यूब से जैसा कि हम जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब या एल क्यूब जो आप कह दीजिए, ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64। इससे आप निकालेंगे तो इसे आप तोड़ेंगे 64 को, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, और यहां से निकल के चला आएगा 4। तो साइड इसका कितना हो गया, हर एज कितना हो गया, 4। तो ये छोटा वाला क्यूब जो था ना मेरा दोस्त, वो उसका लेंथ, उसका ब्रेड और उसका हाइट तीनों कितना था, 4 सेंटीमीटर। इसका लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई 4, चौड़ाई 4 और ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से 3 ठो क्यूब अगर जोड़ा गया है तो लंबाई तो बढ़ जाएगा, 4 4 4 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ जो क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4 12। ब्रेथ कितना होगा, उसका विड्थ कितना होगा, चौड़ाई 4 ही रहेगा, और ऊंचाई कितना होगा, 4 ही होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। जैसा कि हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 बाहर L इंटू बी प्लस बी इंटू ए। देखिए L इंटू बी, एल बी बी एच एल एच। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, नजर आ रहा है, 2 बाहर L, L क्या है, L हमारा 12 है, बाकी तो 4 ही है सब। 12 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 4। इसे कैलकुलेट कर लेना है मेरे प्यारे दोस्त। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12 इंटू 4, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 48 और 48 कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त, 96, 96, और यहाँ पे 12 है 16, 96 और 16 कितना हो गया, 112। 112 को 2 से अगर गुना करते हैं हम लोग तो 224 हो जाता है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 224। अब सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, यही आंसर है, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए मेरे प्यारे दोस्त, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल। ये मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है। एक मैच ऑर्गेनाइज किया गया है स्कूल के द्वारा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन मेड बाय द स्टूडेंट इज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन रन स्कोर्ड। मीडियन रन स्कोर निकालना है हम लोगों को। दिया हुआ क्या, रन स्कोर दिया हुआ है, रन स्कोर। ठीक है, और क्या चीज दिया हुआ है मेरे दोस्त, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट किए थे वो दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे।
0 से 20 यहाँ पर जो दिया हुआ है उससे लिख लें। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 ही तक दिया हुआ है। 4 6 5 3 4, 4 6 5 3 4, जैसा आप देख रहे हैं यही डाटा दिया हुआ है। 4 6 5 3 4, 4 6 5 3, ठीक है। तो हम लोग को मीडियन निकालना है, ठीक है। क्या याद करना है हम लोगों को? फाइंड द मीडियन रन स्कोर। मीडियन क्या होगा इसका? रन जो स्कोर किया गया है उसका मीडियन क्या होगा? तो मीडियन निकालने के लिए जाहिर सा बात है, आप जैसे कि जानते हैं कि सीएफ हम लोगों को निकालना पड़ता है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन वैल्यू निकालना पड़ता है। तो सीएफ हम लोग यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं और सीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। सीएफ का मतलब होता है 20 से लेस देन। 20 से लेस देन तो ये सारा 0 से 20 तक के कितना है वैल्यू? 4। तो 20 से कम कितना है? 4 ही है। 40 से कम कितना है वैल्यू? 40 से कम ये भी इंक्लूड होगा, 20 से कम जो है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें। 6 और 4 कितना हो जाता है? 10। अब यहाँ पे आएंगे तो ये तीनों को जोड़ना होगा 60 से कम में, ये तीनों को। तो ये दोनों को तो जोड़ के यहाँ पे लिखे ही है, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 15। उसी तरह हम लोग इस तरह से जोड़ते जाएंगे, ठीक है। 15 3 18, फिर 18 4 22। अगर आप इनको भी जोड़ेंगे तो यही टोटल फ्रीक्वेंसी को अगर टोटल आप करेंगे, सम करेंगे तो भी 22 ही आएगा। 6 4 10, 10 और 5 15, 15 3 18, 18 और 4 22। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। और मीडियन का फॉर्मूला हम लोग को जैसा कि मालूम है मीडियन का फॉर्मूला मालूम है। उससे पहले हम लोग n का वैल्यू क्या है मेरे प्यारे दोस्त वो देखें। 22 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 आ जाएगा। 11 से जस्ट बड़ा यहाँ पे गौर करें, CF वाला कॉलम में कौन है? तो 15 आपको नजर आएगा। तो 15 वाला जो ये है ये मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हो गया मतलब हमारा काम बन गया। लोअर लिमिट क्या है मीडियन क्लास का? 40 है। लोअर लिमिट 40 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? F 5 है। और इससे जस्ट पहले वाला CF होता है, कम्युलेटिव प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी का कम्युलेटिव CF। स्मॉल में लिखते हैं इसे 10। इनका मीडियन इज इक्वल टू होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। H इनका हाइट होता है, हाइट कितना का गैप लेके चल रहा है उसे बोलते हैं। तो 20 का गैप लेके चला तो 20 हो जाएगा H, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है मेरे प्यारे दोस्त? 40 है। n/2 क्या आप निकाले हैं? 11 है। n/2 का वैल्यू रख दीजिए। CF क्या है? CF 10 है, लिख दीजिए 10। F फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 है, लिख दीजिए। हाइट कितना है? 20 है, लिख दीजिए। बस इसे कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 1 हो जाएगा। 11 में 10 जाएगा तो 1/5 इंटू 20। 5 4 या 20, 4 का 4, 40 प्लस 4 कितना होगा? 44। यही मीडियन है मेरे दोस्त। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन में है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। गिवन एपी क्या है? गिवन एपी हमारा दिया हुआ है, गिवन एपी दिया क्या दिया हुआ है एपी में? 4 9 14, 4 9 मतलब 5 का डिफरेंस लेके चल रहा है, 14 डॉट डॉट डॉट। ये गिवन एपी है। क्या निकालना है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? और अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। इफ द फर्स्ट टर्म चेंज टू 6, पहला टर्म को अगर चेंज कर दिया जाए किसमें?
छः से चेंज कर दिया जाए पहला टर्म को, ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन द सेम, और कॉमन डिफरेंस को वही रखा जाए, जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पास था वही रखा जाए। तो एपी, नया एपी लिखिए आप, क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है, कॉमन डिफरेंस होता है अगला घटाओ पिछला। 9 - 4 बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त, 5। तो क्वेश्चन में जैसा कि कहता है फर्स्ट टर्म को चेंज कर दिया जाए 6 से चेंज कर दिया जाए और कॉमन डिफरेंस को वही रखा जाए। तो एपी लिखिए। तो 6 है पहला, इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए 5, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए, जो भी आंसर आएगा 5 + 5, ये 5 + 5 × 2, जैसा भी आप कर सकते हैं। यही एपी हो जाएगा, नया एपी। हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट एपी हो जाएगा 6, अगला क्या हो जाएगा 11, और इससे अगला क्या हो जाएगा 16, और इससे अगला क्या हो जाएगा फिर आप जोड़ते जाइए, 5 का कॉमन डिफरेंस है, जोड़ते जाए आप 21 हो जाएगा। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 टर्म बहुत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपको नजर आ रहा है 5th नंबर क्वेश्चन, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। मोड दिया हुआ है 5th नंबर क्वेश्चन में, मोड गिवन है, मोड दिया हुआ है कितना 38, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्लास इंटरवल, ये पूरा टेबल को हम लोग चलिए एक बार बना लेते हैं। ये हमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग को डाटा दिया हुआ है ये, और इससे हम लोग का x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, जहाँ की मोड दिया हुआ है हमारा। तो सबसे पहला बात हम लोग देखेंगे कि मोड कितना दिया हुआ है, 38। ये क्लास इंटरवल किसमें लाई कर रहा है, हम लोग ये देखें तो आप पाएंगे कि इसमें लाई कर रहा है 38, 30 से 40 के बीच में। तो ये मॉडल क्लास हो जाएगा हमारा, मॉडल क्लास हो गया, पता चल गया, काम बन गया। मॉडल क्लास में सब मॉडल क्लास जब हो गया आपका, तो ये F1 हो जाता है, जैसा कि आपको मालूम है। इससे जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी F0 हो जाता है, F0 जो भी आप बोलिए, और इसका बाद वाला फ्रीक्वेंसी F2 हो जाता है, ठीक है। तो ये डाटा आप कलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, F0 = 12, F1 = नजर आ रहा है, ठीक है, F1 = 16 और F2 कितना है x, ठीक है। तो जैसा कि हमें फॉर्मूला मालूम है, मोड = क्या हो जाता है, मोड = L प्लस F1 - F0, यही चीज को यहाँ पे लिख दीजिए, F1 - F0, 2 खाली लगा देना है, और यहाँ पर F2 माइनस कर देना है। एक से गुना तो होता ही है, मीडियन वाला फॉर्मूला भी है इसमें भी, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। L = क्या होगा मेरे दोस्त, लोअर लिमिट होता है 30, रख दीजिए। H क्या है, इसमें हाइट क्या है 10, रख दीजिए। सारा वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट करते हैं 30, L = 30, F1 16 - F2, F0 कितना है 12, नीचे उसी तरह से पुट कीजिए, 2 × 16 - 12, F2 क्या है x, इंटू H क्या है 10। जैसा कि आपको दिया हुआ है, मोड का वैल्यू कितना है 38, ठीक है, इसको पुट कर दिए। इसे आपको सोल्व करना है, आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, कोई घबराहट की बात नहीं है, क्योंकि आंसर भी सही आना चाहिए, ठीक है। तो 16 में 12 जाएगा तो 4 बच जाएगा नीचे, 16 दूनी 32, 32 में अगर 12 घटाते हैं तो 20 माइनस x हो जाएगा नीचे में, ऊपर 10 यहाँ पे, ठीक है। तो ये इधर लाया जाए तो 38 में 30 माइनस हो जाएगा तो 8 बच जाएगा, और इधर 4 40 हो जाएगा, 20 माइनस x, 8 बन जाए 8 5 जाए 40, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 1 से गुना होकर ये यही रहेगा जो इसका किस्मत में है। तो x = क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 20, -5 को इधर ले आइए,
5 को इधर ले जाइए तो -5, x को उधर -x को उधर ले जाइए तो x 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, या x इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 15, यही आंसर है दोस्त। आइए देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन। एक्स वाई एंड mn आर टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। एक सर्कल है, उसका डायमीटर है, उसका एंड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, डायमीटर का नाम है DE ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। बोला जा रहा है कि प्रूफ कीजिए कि एक्स वाई पैरेलल है mn का। हमें क्या प्रूफ करना है मेरे प्यारे दोस्त, हमें प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि ये वाला लाइन जो है, ये वाला टेंजेंट जो है इसके पैरेलल है, ये तो प्रूफ करना है। एक्स वाई पैरेलल है किसका, mn का। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि रेडियस हमेशा रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बात हमें मालूम है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि ये 90 डिग्री है, जैसा कि ये प्रॉपर्टी से हमें तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट radius is always perpendicular to the tangent at the point of contact, at the point of contact। इसके वजह से क्या होगा कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है, देख पा रहे हैं आप, और ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा। ये भी तो रेडियस है मेरे प्यारे दोस्त, और ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी तो टेंजेंट है, तो 90 डिग्री ये भी हो गया। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। और ये एंगल जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कैसा एंगल है, दोनों बराबर है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें मालूम है कि तभी फॉर्म होता है जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करे, तभी तो फॉर्म होता है अल्टरनेट। इसलिए तो यहां पे लिखेंगे हम लोग दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करे, तो ये इस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि ये एक्स वाई पैरेलल है mn का। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग चूंकि एक्स डी ओ बराबर 90 डिग्री बराबर ओ ई एन, एंगल ओ ई एन, ये इक्वल है इसके, और दोनों डिफरेंट क्या है 90 डिग्री है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों 90 डिग्री का। लॉजिक इसका दिया हुआ है कि रेडियस हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है किसके, तो टेंजेंट के, कहां पास, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। लेकिन हम लोग एक बात और जानते हैं कि ये एक बात यहां से पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट these are alternate interior angle, and the alternate interior angle can only be found when a transversal is cut, when two parallel lines are, देख पा रहे हैं, cut by a transversal, तो वो पैरेलल लाइन कौन है भाई, यही तो है एक्स वाई, और यही तो ट्रांसवर्सल काटने वाला है। तो इसलिए एक्स वाई पैरेलल हो जाएंगे किसके, mn के। प्रूव्ड। नंबर 6 का
और वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इन द गिवन फिगर एक अ सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। गिवन है आपके सामने फिगर, लेंथ दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त? ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है क्या चीज? एडी। एडी हमें फाइंड आउट करना है। एडी इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पे मैं एक थ्योरम लगाने वाला हूं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पेयर ऑफ टेंजेंट, कोई बाहर का बिंदु से अगर दो टेंजेंट एक सर्कल में खींचा जाए तो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। इस तरह से ये बात है। एक बिंदु से दो टेंजेंट अगर खींचा जाए एक सर्कल में तो दोनों का लेंथ क्या होता है? बराबर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये थ्योरम है। उसी तरह से आप गौर करेंगे, ये थ्योरम को लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस पॉइंट से दो टेंजेंट आपको नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट से भी दो टेंजेंट है, गौर कीजिए। इस पॉइंट से भी दो टेंजेंट है, इस पॉइंट से भी दो टेंजेंट है। इसी थ्योरम का मदद लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। एडी निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस थ्योरम का हमें लिखना होगा कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट the length of tangent are equal drawn from an external point. The length of tangents drawn, जो कि ड्रॉ किया जाता है from an external point are equal. External point are equal. तो इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को यूज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका नाम कुछ दे देते हैं P अंदर, P Q R S। जैसा कि आप देख पा रहे हैं AP इज इक्वल टू AS होगा। तो AP इज इक्वल टू AS, ठीक है। कहां से टेंजेंट, किस पॉइंट से खींचा गया वो लिख देते हैं यहाँ पे। टेंजेंट कहां से? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। उसी तरह BP, इस पॉइंट से खींचा गया दो टेंजेंट, एक दूसरा। BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू PQ। सेम चीज लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन पॉइंट क्या होगा यहाँ? पॉइंट B से। सिमिलरली इस पॉइंट से भी खींचा गया है, तो इस पॉइंट का लिखेंगे हम लोग DS। DS इज इक्वल टू DR, ठीक है। टेंजेंट किस पॉइंट से? तो पॉइंट D से। उसी तरह CR इज इक्वल टू CQ। टेंजेंट कहां से? तो C से। CR इज इक्वल टू CQ। टेंजेंट कहां से? तो पॉइंट C से। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, चारों को एक इक्वेशन का नाम दे दीजिए। 1 2 3 और 4। जैसे ही आप इस चारों इक्वेशन को जोड़ेंगे ना मेरे दोस्त, ये लेंथ के फॉर्म में आ जाएगा, ये लेंथ के फॉर्म में। तो एडिंग, यहां पे लिखेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, AP प्लस BP। यहीं पर सब गौर कर सकते हैं कि AP प्लस BP क्या हो जाएगा? AB नहीं हो जाएगा क्या? उसी तरह आपका बन जाएगा सारा। AP
लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा जो ऐड कर दीजिए, राइट हैंड साइड वाला सारा ऐड कर दीजिए। AP प्लस BP प्लस DS प्लस CR, ठीक है। CR यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, यहाँ इसको चेंज कर रहे हैं। इसको DS इक्वल टू DR है, इसे मैं चेंज कर देता हूँ, DR इज इक्वल टू DS, बात तो वही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं DR इज इक्वल टू DS। अब देख पा रहे हैं, इससे मैच कर जाएगा। मीनिंगफुल भी होना चाहिए, DR इज इक्वल टू DS CR, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, AS प्लस BQ, दिख पा रहा है, हाँ, BQ DS प्लस CQ, DS प्लस CQ। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि AP प्लस BP क्या होगा, AP प्लस BP क्या हो जाएगा, AB। ये दोनों की जगह में AB लिख दीजिए। DR प्लस CR, DR प्लस CR क्या हो जाएगा, CD, सिमिलरली उधर चल जाए। AS प्लस DS क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, AS प्लस DS AD। बच गया BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा, CB या BC, जो बोल दीजिए। इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो जो दिया हुआ है। AB का वैल्यू क्या है, 6, CD का वैल्यू CD 4, AD हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। BC कितना है, 7। इसे आप ऐड करिए, 6 4 10 इधर हो गया, AD प्लस 7 इधर आएगा तो 10 में 7 माइनस होगा तो 3 आंसर। AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आंसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एंड AP 5 8 AP क्या गिवन है, 5, 8 3 जोड़िए, 8 3 11 ... ये AP दिया हुआ है 40 टर्म दिया हुआ है इसका कि 40 टर्म है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, हैज 40 टर्म्स। कितने पद हैं इनके, इस तरह से, तो 40 पद है। फाइंड द लास्ट टर्म हमें ज्ञात करना है। ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरह से 40 टर्म है। तो n कितना है यहाँ पे, 40। हमें फर्स्ट टर्म क्या है, पहला टर्म a इज इक्वल टू, a से डिनोट होता है फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस क्या है, अगला घटाओ पिछला, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होता है, 3। हमें लास्ट टर्म निकालना है, हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो a 40 हमें निकालना है। क्या निकालना है, a 40। जैसा कि हम जानते हैं n इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है कितना नंबर वाला टर्म, 40 नंबर वाला टर्म, आखिरी टर्म तो वही होगा। इसी तरह से हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, कितना नंबर वाला, 40 नंबर वाला, n माइनस 1, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप देख पा रहे हैं 3 है। इसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, 5, ये 39 हो जाएगा, गुना 3, 3 3 9, 90, 9 3 27, 90 और 20 110, 119, 5 प्लस 119, इसे आप ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 200, 124, 124 आंसर। तो आखिरी पद क्या होगा, 124। हम लोग देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। अ ट्री इज ब्रोकन, एक पेड़ टूट गया है, ड्यू टू द स्टॉर्म, तूफान के कारण, इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री।
एक ट्री है, एक पेड़ है जो स्टॉक ग्राउंड बना लीजिए, ठीक है, जो आंधी तूफान के कारण टूट गया है और इसका टॉप जो है, इसका टॉप ये टच कर गया कहाँ, ग्राउंड में, इस तरह से, थोड़ा छोटा है ये, टच कर गया इस तरह से ग्राउंड में, ठीक है। आइए आगे क्या बोलता है देखते हैं। और कितना ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है ये, तो 30 डिग्री। ये ग्राउंड है हमारा और ये ट्री जब यहां से टूटा तो इसका टॉप जो है ये वाला, ये टच कर गया कहाँ, ग्राउंड में, और एंगल कितना बना दिया ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री ग्राउंड के साथ। लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट इज 8 सेंटीमीटर। चल रही हो यार, हाँ, तो लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन अपर पार्ट कितना है, 8 मीटर है। ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो कितना है मेरे दोस्त, तो 8 मीटर है। यही लंबाई तो यहाँ पे जाके जुड़ा है, तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। तो पूरा हाइट निकालना है ट्री का, ओरिजिनल हाइट, टूटने से पहले क्या हाइट था ट्री का, यही तो निकालना है। तो ये मुझे मालूम हो जाएगा यहां से यहां, तो ये पूरा तो निकल जाएगा, इसमें x में 8 हम लोग ऐड कर देंगे, तो लेंथ ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री पता चल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट द, इसका कुछ लिख लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो लेट AB इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कि आप देख पा रहे हैं बन गया। इसमें tan थीटा लगाएंगे तो P बाय B होगा, B से हमको कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसा रिलेशन बताइए आप जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के साथ रिलेशन देता है, कुछ कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए, तो वो है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाय H, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। P क्या है, P का वैल्यू आप देख पा रहे हैं x है, और H का वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है, या कितना है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 x बाय 8। यहां से कट कर सकते हैं आप, 2 4 जा 8 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा आपको। तो x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 4। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री नहीं पता चल गया, तो आप लिख सकते हैं, इसलिए हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन क्या हो जाएगा, x प्लस 8, बोले तो x का वैल्यू कितना है, 4 प्लस 8 बोले। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का और वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road 80 meter wide. वाइड रोड कितना विड्थ है उसका, रोड का विड्थ है 80 मीटर, और दो ओपोजिट छोर में रोड का दो पोल खड़ा हुआ है, दो पोल्स है बराबर हाइट का। अगर इसका हाइट x है मेरे दोस्त, तो इसका भी हाइट x होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम on the road the angle of elevation of the top of two poles are respectively 60 degree and 30 degree. इस रोड के बीच में कहीं पर से देखा जाता है इस पोल का टॉप को, ये दोनों पोल का टॉप को देखा जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार 60 डिग्री बनता है, एक बार दूसरा पोल को देखने से 30 डिग्री बनता है। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा यहाँ पे जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल। जिस पॉइंट से देखा जा रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का
पोल से कितना दूरी है, ये पॉइंट से देखा जा रहा है। एक बार इस पोल को देखा जाता है, इस पोल का टॉप को देखा जाता है, एक बार इस पोल का टॉप को देखा जाता है। तो ये पोल को देखा जाता है, जब पहला पोल को मान लीजिए देखा जाता है, दूसरा पोल ये है, तो पहला पोल को देखा जा रहा है, तो एक बार एक में 30 डिग्री बनना, एक में 60 डिग्री बनना। तो बड़ा एंगल तो ये बनना क्योंकि नजदीक से इसको देख रहे हैं, तो इसको 60 डिग्री हम लोग मान लेते हैं और इसको 30 डिग्री मान लेते हैं। इसको भी अगर इधर से देखते ज्यादा नजदीक से इससे, तो इधर 60 डिग्री बन जाता है, इधर 30 डिग्री, उससे कोई मतलब नहीं है। उस पॉइंट का दूरी निकालना है पोल से जहां से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है पोल का टॉप को। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से देखा जा रहा है, तो इसका दूरी आप मान लीजिए कोई भी वैल्यू मान लीजिए y है, यहां से यहां तक के। तो यहां से यहां तक के इस सेकंड पोल का ऑब्जर्विंग पॉइंट से कितना दूरी होगा मेरे दोस्त? तो अब देख पा रहे हैं टोटल 80 है, तो y यहां से यहां तक के हो गया, तो बच कितना गया 80 माइनस y। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों पोल का हाइट बराबर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों पोल का हाइट x है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट द हाइट ऑफ ईच पोल बी x मीटर है मान लेते हैं, और लेट इसको भी मानना होगा हम लोगों को, लेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल, फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट पोल बी वाई। कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बना, दोनों में tan थीटा लगाइए, एक एक बार दो इक्वेशन आएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं हम लोग, tan थीटा लगाते हैं। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में लगाते हैं, तो इन ट्रायंगल इसका नाम हो गया है क्या, ए बी सी। tan थीटा इज इक्वल टू, tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर p बाय b होता है, तो p क्या है इसका, p डायरेक्ट वैल्यू इसका रखते हैं x, b क्या है y। tan 60 डिग्री कितना होता है, जैसा कि हम जानते हैं √3 होता है x बाय वाई। हम लोग को निकालना क्या है y का वैल्यू, x इज इक्वल टू √3 y, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकंड ट्रायंगल में आप लगाएंगे tan थीटा, तो फिर एक इक्वेशन आएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इन ट्रायंगल DEC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू p बाय b। p क्या है x, b क्या है 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं tan 30 डिग्री होता है √1 बाय √3, x बाय 80 माइनस वाई। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग रख के, या फिर इस x का वैल्यू को पुट कर दीजिए x की जगह में, तो √1 बाय √3, इस x का वैल्यू को √3y, नीचे क्या है 80 माइनस y, कहां से आया, तो फ्रॉम 1 से आया x का वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसे आप करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 80 माइनस वाई, √3 3 हो जाएगा y, एक तरफ ले जाइए y का टर्म को,
तो 4y इज इक्वल टू 80, तो y इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, इस तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 20 मीटर। तो भाई दूरी कितना है ऑब्जर्विंग पॉइंट से, दूरी जो है वो 20 मीटर, कितना दूरी निकला 20 मीटर, 20 मीटर और डिस्टेंस कितना निकल गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग पॉइंट, एक तो y होगा आंसर, एक तो क्या होगा y माइनस 80 माइनस y कितना है 20 मीटर, और 80 माइनस y कितना हो जाएगा, 80 में 20 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो इस पॉइंट का दूरी पहले वाला से 20 मीटर होगा और दूसरे वाले से कितना होगा 60 मीटर। आंसर 9 नंबर क्वेश्चन, PA and PB are tangent drawn to the circle with center O। 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं एक सर्कल है, सेंटर जिसका O है, रेखा है, PA बराबर 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है PA, एंड APB 60 डिग्री है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB कोड, यहां से यहां तक के जो ज्वाइन करने से जो कोड बन रहा है उसका लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट एक सर्कल में किसी बाहर का पॉइंट से, सर्कल का किसी बाहर का पॉइंट से अगर ड्रॉ किया जाए, दो ही टेंजेंट ड्रॉ होता है तो उनका लेंथ बराबर होता है। तो इससे ये पता चला कि ये बराबर ये हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों बराबर हो गया टेंजेंट, तो ये भी 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा क्या, एकदम हो जाएगा। और आप गौर कर रहे हैं कि ये बराबर ये है, तो ये एंगल भी तो बराबर होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि एंगल्स आर इक्वल व्हेन देयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये मालूम है ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, और जैसे ही ये एंगल इक्वल होंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो ये 6 ये भी 6। आंसर आइए बनाते हैं इसको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें लिखना होगा कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point are इक्वल होते हैं, इसलिए PA बराबर PB। अगर PA बराबर PB है तो दोनों कितना है 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे दोनों। जैसे ही 6 सेंटीमीटर होंगे, इसलिए दोनों बराबर है, इसलिए एंगल PBA बराबर हो जाएंगे PAB के। दिस इंप्लाइज दैट, जैसे ही ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, दिस इंप्लाइज दैट, तो अब हमें प्रूव कर देना कि ये और ये भी 60 डिग्री होंगे। कैसे होंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो इसका जोड़ 180 होगा, और ये दोनों बराबर ही है, मान लीजिए इसको x डिग्री, तो ये भी x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, नाउ एंगल APB प्लस एंगल x डायरेक्ट लिख देते हैं, सो लंबा नहीं जाएगा इस तरह से, 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। APB कितना है 60 है, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। 60 जाकर माइनस हो जाएगा 180 में, तो कितना हो जाएगा
120 बच जाएगा 120। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा, 120 भागा 2, 2 से डिवाइड होगा तो 60 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 60 डिग्री। x इज इक्वल टू जैसे ही 60 डिग्री निकल गया हमारा, चूंकि अब यहाँ पर हम लोग लॉजिक देंगे, क्योंकि एंगल जो दिया हुआ वो तो है ही 60 डिग्री, ए पी बी बराबर एंगल, इसका नाम देंगे पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए तीनों का तीनों 60 डिग्री है, हिंस ट्रायंगल पी ए बी, ये त्रिभुज ही जो है पी ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो हम लोग जानते हैं कि सारा साइड भी इक्वल होगा, इसलिए ए बी यानी कि कोट ए बी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू, इस तरह से लिख दीजिए, पी ए बराबर पी बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आंसर यही तो आपको ज्ञात करना था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर दैट आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 725। दिया हुआ है जैसा कि 3 नंबर है, तीनों मल्टीपल है किसके, 5 के, इनका स्क्वायर का जोड़, इनका वर्ग का जोड़ अगर योग करते हैं, सम करते हैं तो हमें 725 मिलता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि नंबर, वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होंगे, लेट द रिक्वायर्ड, शॉर्टकट में लिख दिए, नंबर बी क्या होंगे। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये नंबर बी एक्स, पहला नंबर एक्स ले रहे हैं और इसको मान लेते हैं कि हम ये मल्टीपल है किसका, 5 का। तो अगला मल्टीपल 5 का कैसे मिलेगा हमको, इसमें 5 जोड़ेंगे तभी तो मिलेगा मेरे प्यारे भाई। और अगला 5 का मल्टीपल कैसे मिलेगा, इसमें फिर 5 जोड़ देंगे, x प्लस 5, इसमें 5 फिर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। जैसा कि आपको फॉर एग्जांपल दिखला रहे हैं, 5 का मल्टीपल मान लीजिए, पहला आप जानना चाह रहे हैं आपका हिसाब से 10 है, तो अगला इसमें 5 जोड़ने पर ही तो 5 का मल्टीपल मिलेगा, इससे अगला फिर 20, 5 जोड़ दीजिए इसमें। उसी तरह से मैं मान लिया हूं कि x है, x प्लस 5 है, x प्लस 10 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड कंडीशन ये कहा जा रहा है कि इनका सम करेंगे। कैसे करेंगे सम, स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर का सम करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका स्क्वायर का सम करेंगे। चलिए कर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। तो हमें मिल जाएगा 725, क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे भाई, 725 मिल जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, एकदम तोड़िए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 10x, इसे भी तोड़ दे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 20x, इधर इज इक्वल टू में क्या आ गया, क्या दिया हुआ है 725। एक्स स्क्वायर 1 ठो 2 ठो 3 ठो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर 3 लिख दिए। अकेला एक्स वाला टर्म 10x 20x कितना 30x। अकेला वाला टर्म कांस्टेंट टर्म 25 और 100 125। कितना इजी क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप लोग, इसे बस सॉल्व कर दीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 30x, इसको उधर ले जाएंगे हम लोग तो माइनस हो जाएगा, या उसी को इधर ले आइए तो 125 में 725 में 125 को घटाएंगे हम लोग तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को 600 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसे आप सॉल्व करेंगे 2x का वैल्यू मिलेगा। हम लोग को एक x का वैल्यू से कम चला लेना है, ठीक है, एक अपने आप नेगलेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसमें जब भी कॉमन आए तो ले लिया जाता है। इसमें कॉमन है 3
3 ले लीजिए आप कॉमन, तो 3 आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो बच जाएगा यहाँ 3, यहाँ 10x, यहाँ 20, 200 बच जाएगा यहाँ पे। 3 उधर चला जाएगा, या ऐसा भी सोच सकते हैं 3 तो नहीं इक्वल 0 के, तो यही इक्वल होगा 0 के। जैसे आपको सोचना है सोचिए मेरे प्यारे दोस्त, सोचने में कमी नहीं करना है, नहीं समझे? अब इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे इसे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 200 से मल्टीप्लाई होगा। 200 को ऐसा तोड़िए, या जो ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने से 10 आ जाए। भैया बहुत आसान है, 20 में 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, आ जाएगा एकदम। खेला कर दीजिए, 20 में 10 घटा दीजिए यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि खेला हो गया है। दोनों से कॉमन ले लीजिए, आइए इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे नजर आ रहा है, आ जाइए। x कॉमन लेंगे, x अंदर 20 माइनस, ये दोनों से आपको नजर आ रहा है 10 कॉमन है, 10 ले लीजिए। x अंदर प्लस 20, अब बोलिएगा प्लस कहां से आ गया, तो माइनस था, तो माइनस साइन के साथ ना कॉमन लिए हैं, नजर नहीं आ रहा क्या? चलिए इसको कॉमन लेते हैं। x प्लस 2 20, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। या तो x प्लस 20 बराबर 0, और या फिर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होंगे। तो x प्लस 20 बराबर 0 जब होंगे तो x इज इक्वल टू उधर ले जाएंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ लिखा, यहाँ खुद दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का बात कर रहा है, ये नेगेटिव नंबर नेगलेक्ट नहीं होंगे, एकदम हो जाएंगे। आइए, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? पहला नंबर जैसा कि x है, तो x इज इक्वल टू 10, इस तरह से लिख देते हैं। द रिक्वायर्ड नंबर विल बी नंबर r 10, x के जगह में रख दिए 10 प्लस 5 15, अगला, और 15 ये है, 15 प्लस 10, x के जगह में 10 प्लस 10 20। यही 3 नंबर थे मेरे प्यारे दोस्त। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट 2 concentric सर्कल ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P विच लाई ऑन द बिगर सर्कल। ठीक है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल के मतलब होता है एक ही सेंटर वाला 2 सर्कल। 1000 सर्कल खींचा जा सकता है एक सेंटर से, 2 ही सर्कल का यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, तो इस छोटा सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें, किस पॉइंट से? तो ये बड़ा सर्कल का किसी भी एक पॉइंट से, इस तरह से वो कहने मांग रहा है ये बच्चा लोग कि इस तरह से आप ड्रॉ कर दी। तो मैं बिना कंपास का यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा नॉलेज देना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हो पाएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कितना सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर मापेंगे, मेजर करेंगे स्केल से, कंपास के द्वारा, और 3 सेंटीमीटर का सर्कल इस तरह से मान लीजिए आप ड्रॉ कर दिए। ठीक है, फिर 7 सेंटीमीटर माप के इसी पर कंपास का नीडल रखेंगे, इसी सेंटर पर, और एक और ड्रॉ कर देंगे। चलिए हो गया, मान लेते हैं कि हो गया। तो इस 7 सेंटीमीटर दूर एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इस पॉइंट से हमें अगर टेंजेंट खींचना है तो इसे बाइसेक्ट करना होगा हमें, और हमें मालूम है कि बाइसेक्ट कैसे किया जाता है, कंपास के हेल्प से।
तो इस पॉइंट पर कंपास का नीडल रखेंगे, ऊपर कट लगाएंगे, एक बार नीचे कट लगाएंगे आधा से ज्यादा खोल के, ठीक है। फिर इस पॉइंट पर रखेंगे और वही जो कट लगाया हुआ है वही उसी रेडियस को पकड़ के इधर कट लगाएंगे, नीचे भी कट लगाएंगे। ये जहां कट लगा उसको स्केल से हम लोग मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो सेंटर, ये इस लाइन का मिड पॉइंट मिल गया हमें। इस डिस्टेंस को हम लोग एज ए रेडियस समझ के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे। तो हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट पर रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे कंपास का। इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे और ये दूरी को रेडियस मानेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम इस तरह से होगा हमारा सर्कल ड्रॉ। जहां पे ये छोटा वाला सर्कल को कट करेगा जिसमें हम लोग टेंजेंट बनाना है, बस उस पॉइंट को मिला देना, यही रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा हमारा, यही रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा। इसका नाम अगर P होगा और इसका नाम अगर आप A दे दीजिएगा और इसका नाम B दे दीजिएगा, तो PA एंड PB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ने लिखना है हमें। अगर लिखना हो तो जो आप किए हैं उनका का कंस्ट्रक्शन ही का क्वेश्चन है। और वाला, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देखिए ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, रफ हम लोग कर लेते हैं। इधर 6 सेंटीमीटर का सर्कल है और हमें टेंजेंट खींचना है। कहां से खींचना है वो नहीं बताया गया, बस ये बोला गया कि ये टेंजेंट जो होगा ना मेरे प्यारे दोस्त, ये एक दूसरे से 60 डिग्री इंक्लाइंड होंगे। कितना डिग्री होंगे? 60 डिग्री इंक्लाइंड होंगे। इसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो बात यहाँ पे ये है कि हम कहां पर जाके इसे ड्रॉ करें इस टेंजेंट को कि 60 डिग्री हमें मिल जाए। ये तो खोजना बड़ा मुश्किल है कि कहां जाके हम लोग, इम्पॉसिबल है इस पॉइंट को खोज ढूंढना कि कहां से हम जाके ड्रॉ करें कि 60 डिग्री हमें मिल जाए। लेकिन ये हम लोग अगर दिमाग लगा लें कि इसका एंगल हम लोग ज्ञात कर ले कि क्या होगा, तो इसी को ड्रॉ हम लोग कर लेंगे, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जोड़, इसका सम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होता है 180 डिग्री। जैसा कि आपको मालूम है। कैसे मालूम है? तो ये तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 हो गया। क्वाड्रिलेटरल का सम होता है 360, 180 हटा दीजिए, 180 बच जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में 60 घटाइएगा तो ये हमें फाइंड हो जाएगा। 180 में 60 घटाइएगा तो 120 बचता है। तो बस 120 डिग्री का एंगल अगर हम सेंटर में बना देते हैं ना मेरे प्यारे दोस्त, तो बस मेरा काम हो गया है। आइए सर्कल बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर का सर्कल बना देते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का सर्कल मान लीजिए आप बना लिए कंपास से। एक रेडियस ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे। सेंटीमीटर जिसका रेडियस है। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको 120 डिग्री ड्रॉ करना है। 120 डिग्री आपको कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ सेंटर में एंगल, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे? एक मेजरमेंट ले लीजिए कंपास का नीडल यहाँ पे रखिए और गोल एक बार सर्कल, सेमी सर्कल टाइप का बना लीजिए। फिर उसी मेजरमेंट को पकड़ के इस पॉइंट पर रख कर उसका कंपास का नीडल एक बार कट लगाएंगे तो 60 डिग्री बनाता है। फिर अगला बार इस पॉइंट पर कंपास का नीडल रख के आप कट लगाएंगे तो 120 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये सबको तो मालूम ही होगा, ये बताने की जरूरत नहीं कि 120 डिग्री इस तरह से बनता है। तो 120 डिग्री हमें मिल गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियस हमेशा टेंजेंट का 90 डिग्री होता है, हमें मालूम है। तो यहाँ रखिए और यहाँ से 90 डिग्री बना दीजिए। 90 डिग्री बनाने का बहुत आसान तरीका है। इस पॉइंट में आपको 90 डिग्री बनाना है, इस पॉइंट में आपको 90 डिग्री बनाना है। एक बार कंपास नीडल रखेंगे, बना, एक सर्कल छोटा सा बनाएंगे,
उसी मेजरमेंट को रख के एक बार कट करेंगे, दूसरा बार कट लगाएंगे, यहाँ रख के इधर कट लगाएंगे, यहाँ रख के इधर कट लगाएंगे। तो ये जो हुआ मेरे प्यारे दोस्त, ये जो हुआ ये आपका टेंजेंट है। ये टेंजेंट है क्योंकि ये 90 डिग्री है। उसी तरह यहाँ भी काम करेंगे, एक बार कट, दो बार कट, इधर कट और यहाँ से इधर कट। ये जो लाइन खींचेंगे आप, ये क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो और ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लोग बनाएंगे साफ साफ बन जाएगा। तो यहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला गया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ज्ञात कर रहे हैं। तो कोई भी एक टेंजेंट, दोनों तो बराबर ही होगा। 20 से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं टेंजेंट ज्ञात करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 20 से जो लाइन जो सेंटर को ज्वाइन किया जाता है ना, वो बराबर बराबर एंगल में बांट देता है इसे। ठीक है, तो ये अगर पूरा 60 था तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। आइए किसी भी ट्रायंगल में आप लगा लीजिए tan थीटा, आपको निकल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो tan थीटा जैसे ही आप लगाएंगे, tan 30 डिग्री, यहाँ पर देख रहे हैं P बाई बी होता है ना, तो P क्या है, इसे मान लीजिए P, और ये हो जाएगा B जो लेंथ है, इसको x, इसको ज्ञात करना है हम लोगों को। तो P 6 और x जो हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, उसको x मान लेते हैं। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, 6 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, 6√3 आ जाएगा। अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालना है तो 6 इंटू √3 का वैल्यू डाल दीजिए, 1.732। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 19, 6 1 42, 43, 6 का 6 से 4 10, 1 2 3 3 का। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, 10.39। आइए मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसका में दिया हुआ है, द फॉलोइंग एज वाई चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर्ड बाय एयरलाइन स्टाफ। दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, और आपको निकालना, आपको ज्ञात करना है मीन, एज का मीन निकालना है। पैसेंजर का एज का डाटा दिया हुआ है और आपको मीन निकालना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेस देन वैल्यू दिया हुआ है, उसे आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा, तभी जाके बनेगा। तो मीन निकालना है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल के फॉर्म में आप लिखेंगे एज का क्लास इंटरवल। ठीक है, दूसरा है नंबर ऑफ पैसेंजर, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पैसेंजर। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होगा। क्लास इंटरवल लेस देन 10 मतलब 0 से 10 होगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मतलब यह है 80 तक, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, कैलकुलेटिव होता है थोड़ा, हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। लेस देन वैल्यू दिया हुआ है 14, 0 से 10 है चूंकि, तो सब आपको माइनस करते जाना होगा। तो हमें इसका मिड वैल्यू निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी हो गया। क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड से बनाए, तो इसका मिड वैल्यू निकाल लीजिए आप। मिड वैल्यू इसे हम लोग xi से डिनोट करते हैं, ये fi है। ठीक है, ये दोनों का मिड वैल्यू, ये दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना मिलेगा 5। कुछ भी नहीं, इसका बीच का वैल्यू ले लीजिए। 0 और 10 का बीच का वैल्यू क्या होता है, 5। 10 और 20 का 15। अब यहाँ पे आपको पता चल गया 10-10 का गैप लेके बढ़ रहा है। तो इसे सॉल्व करेंगे, fi को xi से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 5 = 70, 15 × 45, इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगा।
मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। एफ आई इंटू एक्स आई का जोड़ होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। इस सारा को आप जोड़ते हैं अगर तो आपको मिल जाता है 00, ठीक है, 12,600 मिल जाता है, ठीक है। इससे आप जोड़ते हैं सारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आप जोड़ते हैं, समेशन एफ आई यहाँ से मिलता है आपको, तो ये मिल जाता है आपको 300, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें इस फॉर्मूला में हम बैठाएंगे समेशन एफ आई इंटू एक्स आई 12,600 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई 300, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 4 जा 3 2 जा, तो 42। मीन कितना आ गया इस डाटा का? 42 आंसर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन इतिहास जैसा क्वेश्चन है यहाँ पास, बहुत लंबा चौड़ा, इसे पढ़ते हैं। ए लाइट हाउस इज अ टॉल टावर विथ लाइट नियर द टॉप। एक लाइट हाउस है जो कि टॉल टावर में टॉप में लगा हुआ है, टावर का टॉप में। दीज आर ऑफन बिल्ट ऑन आइलैंड्स कोस्ट और ऑन क्लिफ। इसको अक्सर बिल्ड किया जाता है ये लाइट हाउस को, कहाँ पे? आइलैंड का एरिया में किया जाता है, क्लिप में या कोई चट्टान में, बड़ा समुद्र में होता है जो, उसमें इसको बिल्ड किया जाता है। क्यों? आगे पता चलेगा। लाइट हाउसेस ऑन वाटर सरफेस एक्ट एज नेविगेशनल एड टू द मेराइनर एंड सेंड अ वार्निंग टू बोट्स एंड शिप फॉर डेंजर। अक्सर इसे इसलिए लाइट हाउस को लगाया जाता है ताकि ये गाइड कर सके शिप को, बोट को, उसे रास्ता दिखा सके। नेविगेशन का मतलब वही होता है, रास्ता उसे पता चल सके, और डेंजर को उसको वार्न करने के लिए लगाया जाता है। एक तरह से मार्गदर्शक है ये। डेस्टिनेशन अगर कोई बोट पहुंच रहा तो ये पता चल जाएगा। इनिशियली कोयल वुड बी यूज्ड एज इल्यूमिनेटर। इस तरह का चीज पहले आग जला के किया जाता था, लकड़ी से या फिर कोयला का आग जला के इसको दूर रख दिया जाता था और उससे देख पाते थे इसको यूज। लेकिन ग्रेजुअली इट वाज रिप्लेस्ड बाय कैंडल, लैंटर्न, इलेक्ट्रिक लाइट, और धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी आई, तो इसको इम्प्रूवमेंट इसमें आते गया। लकड़ी हटाया गया, लैंटर्न लाया गया, कैंडल लाया गया, वगैरह वगैरह। अब लाइट हाउस ही, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रहता है, बड़ा टावर रहता है, उसके ऊपर एक लाइट का बॉक्स होता है, ठीक है। Nowadays they are run by machine। अब तो मशीन किससे वो चलते हैं, एंड रिमोट मॉनिटरिंग, और वहां से रिमोट मॉनिटर होता है, ठीक है। प्रॉन्स रीफ लाइट हाउस ऑफ मुंबई वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1884। 1884 में प्रॉन्स रीफ नाम का लाइट हाउस बनाया गया है मुंबई में। इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर हाई। ये लाइट हाउस कितना मीटर हाई है? 40 मीटर, 40 मीटर हाई है, जो मुंबई में बना हुआ है, ठीक है। एंड इट्स बीम कैन बी सीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। और इसका बीम जो निकलता है उसको देखा जा सकता है कितना दूरी में? 30 किलोमीटर के दूरी तक के देखा जा सकता है, इसका रेंज है, ठीक है। A ship and a boat are coming toward the lighthouse from opposite direction। एक शिप और एक नाव, एक जहाज और एक नाव, पानी जहाज और एक नाव लाइट हाउस के करीब, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस टू द बोट एंड द शिप आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। आइए बनाते हैं हम लोग। एक लाइट हाउस है भाई, समुद्र में है, समुद्र में आइलैंड है, उसमें है, ठीक है। ये आइलैंड है मान लीजिए, और समुद्र है। एक तरफ मान लीजिए पानी जहाज है, शिप है ये,
और एक तरफ क्या है, बोट है। बोट दूर में है, ये पॉइंट है। शिप नजदीक में है, तेज चलेगा। बोट दूर में है थोड़ा, ये बोट है। और शिप नजदीक बना दीजिए, क्योंकि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बताया उसमें फर्क आएगा। ये लाइट हाउस से जब इसे लाइट हाउस से जब इसका लाइट हाउस का फ्लैश लाइट जाता है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है कितना, दूर में है चूंकि तो 30 डिग्री। और इस शिप को जब देखता है या फिर फ्लैश लाइट जब इसका जाता है शिप में तो 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और ये लाइट हाउस का हाइट कितना है, 40 मीटर। 40 मीटर, चलिए 40 मीटर का हाइट में है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहला हमें निकालना है विच ऑफ टू बोट और द शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस। जाहिर सी बात है, ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, तो ये नियरर होगा। शिप इज नियरर देन बोट। पहला का आंसर हो जाएगा शिप इज नियरर देन बोट टू द लाइट हाउस। लाइट हाउस के नजदीक सबसे ज्यादा कौन है, शिप है। ठीक है, फाइंड इट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। और इसका डिस्टेंस निकालिए, जो नजदीक है ना उसका डिस्टेंस निकालिए लाइट हाउस से। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, x मान लीजिए भाई। आइए निकालते हैं हम लोग। अगर ये डिस्टेंस इसे मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस बी एक्स मान लेते हैं। जैसे ये एक्स है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 40 मीटर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में कंसंट्रेट करें, प्लीज फोकस इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल एंड अप्लाई tan थीटा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। what we will get the answer, okay? tan theta tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p by b। p क्या है मेरा भाई, अच्छा tan थीटा इज इक्वल टू p by b होता है, सबको मालूम है ना। हाँ मालूम है, अगर नहीं मालूम है टिंकू पबजी खेलता है, इसको याद रख लीजिएगा, टिंकू पबजी खेलता है। tan थीटा इज इक्वल टू p by b। ठीक है, इधर आइए, p by b। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √30, ये 40x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, √3x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 बाय √3। जैसा कि नीचे रूट आ गया, रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 बाय √3 पता चला 40, नीचे 3 आ गया, √3 यहाँ पे आ गया। 3 से डिवाइड कीजिए इसको डिवाइड जब करेंगे आप तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, कीजिए 3 का 3 यहाँ आ जाएगा, 1 बच गया, 3 3 9, फिर 1 बच गया, पॉइंट देंगे, 3 3 9 3 3 9 स्टेप से रहेगा। तो डिस्टेंस, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो पूछा गया है शिप का लाइट हाउस से दूरी कितना होगा, तो ये होगा 13.33 √3। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालना है तो √3 का भी वैल्यू डालिए, 1.732 आंसर आ जाएगा, नहीं तो यही आंसर है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, तो यहां पे मैं सॉल्व कर दूं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट का कितना समय ले रहा है टू रीच द लाइट हाउस इफ इट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, दूसरा नंबर इसी में, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है
20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है इस बोट को यहाँ पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा? जाहिर सी बात है इस डिस्टेंस को भी निकालेंगे तभी तो पता चलेगा टाइम। स्पीड डिस्टेंस टाइम के बीच में रिलेशन होता है, हम लोग को मालूम है। तो लगाइए इसमें tan थीटा, फिर से डिस्टेंस निकालने के लिए tan 30 इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में आप जाएंगे तो p/d होता है। p क्या है 40, b क्या चीज है, यही डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। इसका मान लीजिए y, ठीक है। और y tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, 40/y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे y इज इक्वल टू √3, 40√3, ठीक है। अब आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू 40√3 आ गया हमारा, ये मीटर में है। इस बोट को यहां तक के आने में कितना समय लगेगा, यही तो पूछ रहा। तो स्पीड क्या है बोट का 20 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में इसको बदलना है मेरे प्यारे दोस्त। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुना करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। अभी मीटर पर सेकंड में हो गया। अब इसके साथ हम खेला कर सकते हैं, ठीक है। इसको नीचे ले आते हैं, इसे यहाँ पे मत लिखिए। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यहीं पे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस क्या आपको 40√3, स्पीड क्या आपका 20 किलोमीटर। किलोमीटर को अगर मीटर में आपको चेंज करना है 5/18 से हम लोग गुना करते हैं, या फिर आप वही 1000 से गुना करके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 बार में जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, और ये ऊपर चला जाएगा तो 18 दूनी 36 √3 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 जा 35, 1 आएगा, 5 दूनी 10 √3 सेकंड, इतना सेकंड आएगा। तो इस बोट को इस टावर तक के पहुंचने में कितना समय लगेगा, 7.2 √3 सेकंड, इतना सेकंड लगेगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कृष्णनगर इज अ स्मॉल टाउन इन नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कृष्णनगर कोई जगह है, वो छोटा सा शहर है, छोटा सा टाउन है वेस्ट बंगाल में। कृष्णनगर क्ले डॉल्स आर यूनिक इन देयर रियलिज्म एंड क्वालिटी ऑफ देयर फिनिश। ये डॉल मिट्टी का यहाँ खिलौना बनता है, तो मतलब वही डॉल वगैरह, यहाँ का मिट्टी बड़ा फेमस है, ठीक है। दे आर क्रिएटेड बाय मॉडलिंग कोयल। वे बनाते हैं कोयल को मॉडल करके, ठीक है, ऑफ कोयल ओवर ए मेटल फ्रेम। मेटल का फ्रेम रहता है, उसी में डाल के लोग बनाते हैं, सर ढांचा निकल जाता है वही उसी तरह का, जैसा भी आप समझिए। द फिगर आर पेंटेड इन नेचुरल कलर, और जैसे कलर होता है इस डॉल वगैरह का, उसे ही कलर में इनको पेंट किया जाता है। एंड देयर हेयर इज मेड ईदर बाय शिप्स वूल और जूट, और इनका हेयर बाल बनाया जाता है, ये सब बकवास है। आर्टिशियन मेक मॉडल स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रूट, एनिमल, गॉड गॉडेसेस, फार्मर, फिशरमैन, वीवर, टू डोनाल्ड डक एंड present comic character. This creation are displayed in different national and international museum. Here are few images of some clay doll of Krishnanagar. आइए यहाँ पर मुद्दा का बात होगा। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में, here are few, यहाँ पे है, ठीक है। The ratio of diameter of red स्फेरिकल एप्पल इन डॉल 1। डॉल 1 में पहला जो रेड स्फेरिकल एप्पल है उसका रेशियो किसके साथ, ऑरेंज वाला के साथ, ठीक है। ये दिया हुआ है 2:3, रेड वाला का ठीक है
ऑरेंज वाला का रेडियस और रेड वाला का रेडियस का 2:3 दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। इन डॉल 3 मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर हैज सिलेंड्रिकल बॉडी एंड ये तो स्फेरिकल है, ये दोनों एप्पल का है ना। इन डॉल 3 मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर हैज सिलेंड्रिकल बॉडी एंड स्फेरिकल हेड। सिलेंड्रिकल बॉडी है, स्फेरिकल हेड है उसका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। द स्फेरिकल हेड टचेस द सिलेंडर बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी को टच करता है स्फेरिकल हेड, ठीक है। द रेडियस ऑफ बोथ द स्फेरिकल हेड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर। जैसा कि सिलेंड्रिकल बॉडी है और इसमें ये दोनों का रेडियस सेम है, इसका जो रेडियस होगा वही इसका सर का रेडियस होगा इस डॉल का, ठीक है। कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 8 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक के 8 सेंटीमीटर है, ठीक है मेरे दोस्त। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंज इन डॉल 2। दो तरह का डॉल है, डॉल 1 एंड डॉल 2 में, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया का रेशियो हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर है चूंकि ये, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया का रेशियो रेड वाला का डिवाइडेड बाय ये वाला का, ऑरेंज वाला का, ये ऑरेंज है यार, ऑरेंज वाला का क्या होगा ये जानना चाहते। तो 4 पाई आर स्क्वायर रेड वाला का होता है सरफेस एरिया स्फेयर का, और नीचे 4 पाई आर किसका रेडियस, तो ऑरेंज वाला का रेडियस। 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेड वाला का रेडियस बाय ऑरेंज वाला का रेडियस का होल स्क्वायर होगा। आर बाय आर इसको अगर हम पुट कर दें 2/3 का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4:9। तो सरफेस एरिया रेड वाला डॉल का, रेड वाला एप्पल का और ऑरेंज वाला एप्पल का, दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 4:9, यही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आइए। द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3 ये है, ठीक है। इसको क्या किया गया है, डॉल 3 इज मेल्टेड, इसको पिघला दिया गया है, इज मेल्टेड, इसको पिघलाया जाता है और इसका क्ले को, इसका मिट्टी को, इट इज यूज्ड टू मेक द सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ डॉल 4, और इसका मिट्टी को इसको पिघाल के इसका मिट्टी को ड्रम बनाया जाता है, ठीक है। तो इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज आल्सो 3 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम। ड्रम बनाया जाता है भाई, ड्रम भी तो सिलेंड्रिकल ही होता है। अगर इसका भी रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर अगर होंगे, तो इसका क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है। इस ड्रम का हाइट क्या हो जाएगा, ये जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये वाला टॉय का इसको पिघाल के इसी चीज ये ड्रम बनाया जा रहा है। तो ये दोनों का वॉल्यूम बराबर नहीं होगा, क्या एकदम बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, जैसा कि हम जान रहे हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, ये टोटल का वॉल्यूम, इस स्फीयर का वॉल्यूम प्लस ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो जैसा कि हम जान रहे हैं वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे। इसका वॉल्यूम आप जैसा कि जान रहे हैं कि 4/3 स्फीयर का पाई आर क्यू होता है, प्लस इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।
बराबर इनका रख दीजिए पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रखिए 4/3 पाई आर, इसका कितना है 3, 3 का क्यूब पाई, ये वाला सिलेंडर का भी तो 3 है, 3 स्क्वायर एच, एच कितना है 8 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, पाई इसका आर कितना है 3 है, एच, यहां से आपको एच निकल जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देख आप गौर कर रहे हैं पाई और 3, पाई और 3 का स्क्वायर कॉमन है सारा में, तो ले लीजिए पाई और 3 का स्क्वायर अगर कॉमन है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। बच जाएगा क्या 4/3 और 3, यहाँ पे क्या बच जाएगा 8, इधर हो गया, इधर क्या है पाई 3 का स्क्वायर इंटू एच, पाई 3 का स्क्वायर पाई 3 का स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 कैंसिल ऊपर नीचे, 4 और 8 बच गया, 8 4 12। तो इस ड्रम का हाइट कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो द हाइट ऑफ द ड्रम विल बी 12 सेंटीमीटर।